मैं अथर्व एडवोकेट। आज हम बात करेंगे लोन के ऊपर। पर्सनल लोन किस तरह का होता है, बिजनेस लोन किस तरह का होता है, और जो फाइनेंस जो लोन होता है किस तरह का होता है, और होम लोन किस तरह का होता है। काफ़ी तरह के लोन होते हैं। उन लोनों को हम ले तो लेते हैं, लेकिन लोन चुकता नहीं कर पाते। इसके लिए हम खास तौर से आपको बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे, लोन कैसे जमा करें और लोन पर हम किस तरीके से लोन को माफ करवा सकें। दोस्तों, लोन बैंक से लेना आसान भी है और काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। लोन कुछ अपना बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और फाइनेंस लोन हम ले तो लेते हैं, लेकिन इस लोन को चुकता करने के लिए अगर हमारे पास कुछ ईएमआई अगर हमारी 1-2 महीने की अगर टूट जाती हैं, तो उस बीच में जो बैंक के लोग हमारे घर पर आकर पैसे वसूली करते हैं, उन पैसे वसूली करने के लिए कभी कभी जो लोन ले लिया करते हैं उस लोन को जमा ना कर पाते दिवालिया हो जाते हैं, काम या उसका कारोबार ठप या बर्बाद हो जाता है। कोरोना काल में काफ़ी लोगों को देखा गया उनका बिजनेस ठप और चौपट हो गया। लेकिन इस बीच में हम लोन किस तरीके से जमा करें और किस तरीके से हमें लोन में छूट मिलनी चाहिए। नंबर 1, अगर कोई लोन चुकता करने के लिए हमें कोई भी बैंक वाला हमारे पास आए, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उन पैसों को अपना ईएमआई जो हमारी बनी हुई है उन ईएमआई के जरिए हम वो पैसा चुकता कर सकते हैं। दूसरा आधार हमारा ये होता है, कभी कभी हमारा बिजनेस ठप और चौपट हो जाता है, उस टाइम पर हम अपना ईएमआई वगैरह नहीं जमा कर सकते। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक होते हैं, वो अपने फाइनेंसर फील्ड में छोड़ देते हैं और पैसा किसी भी तरीके से वसूली कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से पैसा वसूली करना कानून के खिलाफ है। आरबीआई की गाइडलाइन ये है, हम किसी से भी जोर जबरदस्ती से बैंक का पैसा जो हमने बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, फाइनेंस जो हमने किया है बैंक के जरिए, उसको पैसे को हम जबरदस्ती से या गाली गलौज करके नहीं निकाल सकते। तीसरा आधार हमारा ये है, हम अगर कोई भी बैंक वाला आपके घर पर आता है, गाली गलौज करता है या आपसे बदतमीजी करता है, आपकी परेशानी नहीं समझता है, आप उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आपकी ईएमआई टूट चुकी है, आपके घर पर या आपके ऑफिस पर या आपके परिवार के साथ में गलत व्यवहार से बोलता है, बदतमीजी से बोलता है और आपके खिलाफ उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल करता है। कोर्ट का भी आदेश ये है, आपने लोन दिया है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया है, या आपने जो लोन दिया है आप अपनी ऊपर दिया है, आपने किन किन शर्तों के आधार पर आप बैंक लोन देती है अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए, काम करने के लिए। बैंक प्यार मोहब्बत से अपना पैसा निकाल सकती है या थोड़ा सा उन पर अपना मुंह टेढ़ा कर सकती है। लेकिन कभी कभी बैंक जो फाइनेंस सर होते हैं अपने थर्ड पार्टी को पैसा वसूली करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उन पैसा वसूली करने वालों ने घर पर आकर कोई बदतमीजी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या कोई किसी भी तरह की घर में परिवार में किसी बहन भाई से बदतमीजी करता है, आप खास तौर से उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन
दे रखी है। आप जिससे पैसा वसूल करना है उसको सुबह को फोन करेंगे 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे तक। इस बीच में आप उससे कस्टमर से टाइम लेंगे। टाइम लेने के बाद जब कस्टमर के पास टाइम होगा आप उससे मिलिए। मिलने के बाद जो भी हो सके एक बीच का रास्ता निकालिए। बैंक किसी भी तरीके से पैसा अपना नहीं छोड़ता। कभी कभी ऐसा होता है पैसा हमारा काफी होता है बैंक का और हमारा कारोबार ठप हो जाता है, चौपट हो जाता है। उसमें हम अपना लोक अदालतें लगती हैं या हमारा सेटलमेंट हो सकता है। हम बैंक के मैनेजर से जाकर मिल सकते हैं अपना सेटलमेंट करने के लिए। उसमें हमें कुछ टाइम मिल जाता है, 1 साल का 2 साल का। हमारा ईएमआई थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद हमें ईएमआई थोड़ी सी बढ़ जाने के बाद हमें 1 साल 2 साल का 1.5 साल का टाइम मिल जाता है। उस बीच में हम 1 साल 1.5 साल 2 साल के बीच में अपना बिजनेस सही तरीके से हम कर सकते हैं और ईएमआई हम नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर आपके घर पर कोई भी किसी भी तरह का बैंक कर्मचारी या कोई फाइनेंसर आपके घर पर आए या गाली गलौज करे या बदतमीजी से पेश आए, आप फौरन उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें। 100 नंबर पर कॉल करें, उसको बंद कराएं। इस तरह से कोई भी बैंक ने या आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक उसके अंडर में चलते हैं, जितने भी सारे हिंदुस्तान के बैंक हैं आरबीआई के अंडर में होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन ये है किसी भी कस्टमर को आप गाली गलौज या बदतमीजी या सुसाइड करने पर आज आप लोग मजबूर नहीं करेंगे। उसका कारोबार ठप है, चौपट है, किसी तरीके से उसको टाइम दीजिए, चांस दीजिए। उसका बिजनेस खराब है या वो दिवालिया हो गया है, उसकी वेरिफिकेशन कीजिए, उसके घर पर जाकर पता कीजिए वाकई में इसका कारोबार ठप है, चौपट है, खाने पीने के इसके घर पर लाले पड़ रहे हैं, खाने पीने का भी इसके घर पर इंतजाम नहीं है, बच्चे वगैरह भूख से तड़प रहे हैं, ये वाकई में रियल में सच है, ये दिवालिया हो चुका है। तो इसलिए आरबीआई उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालता है। बैंक के लोग उनको ईमेल वगैरह या इंफॉर्मेशन जिस तरह से बैंक अपना कॉल करके आरबीआई को अपना सूचना देता है या इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह से धीरे धीरे हमारा भुगतान भी होता रहता है। आसानी से हमारी ईएमआई भी जाती रहती हैं। और किसी पर अगर कर्ज वगैरह होता है, आप लोक अदालत में जाकर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, लोक अदालत में जाने के बाद आपको वहां छूट मिल जाती है। वहां पर आपको जैसे 2 लाख का लोन है, वहां पर 90,000, 1.5 लाख, 1 लाख इतने रुपए में सेटलमेंट काफी बैंक कर देती है। इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत। आप अपना पर्सनल लोन जिसने ले लिया है या लेने के लिए जा रहे हैं, लेने से पहले आप सोच लें हमें इसका भुगतान कैसे करना है, किस तरह से नहीं करना है। अगर आपने लिया है तो आप या लेने वाले हैं तो आप उसका इंतजाम खास तौर से ध्यान से ईएमआई वगैरह आप अपना टाइम पर दें। बैंक कभी भी अपना पैसा नहीं छोड़ता, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है। लेकिन जब सेटलमेंट होता है या वो लोक अदालत में आप जाते हो, उसमें काफी आपको रेस्पॉन्स, आपको बेनिफिट, आपको फायदा हो जाता है। उसमें छूट भी मिल जाती है आपको पैसा जमा करने में। लेकिन आपको पैसा जमा करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप अपने टाइम पर ईएमआई भी जमा करें और अपना पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे आपका बिजनेस लोन हो, काफी लोन चलते हैं। काफी प्राइवेट बैंक अपने लालच देते हैं, अपना पैसे देते हैं, छोटी छोटी स्कीमें निकालते हैं। अपना लोन टाइम पर जमा करें। लेकिन खास तौर से अगर आपके पास कोई जबरदस्ती से वसूली करे, गाली गलौज करे, बदतमीजी से पेश आए, आप उसको 100 नंबर पर कॉल करके आप उठवा सकते हैं। उसके खिलाफ आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं इसने बदतमीजी करी। वो नौकरी से भी हाथ धोएगा और अपना उसको सजा भी मिलेगी। कोई बैंक, कोई भी आरबीआई बैंक किसी भी तरह का किसी भी कस्टमर के साथ में बदतमीजी करने के लिए ऑर्डर नहीं है। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।
आप किसी भी कस्टमर के साथ में बदतमीजी ना करेंगे, ना गाली गलौज करेंगे। किसी भी तरह से आप लोन निकालें, प्यार से निकालें, मोहब्बत से निकालें। इस तरह से किसी के घर पर टाइम टेबल से जाएं, टाइम से अपने पर्सनल नंबर होना चाहिए जो कस्टमर के पास जाना चाहिए। हाँ, इस नंबर से कॉल आता है, ये बैंक का नंबर है, हम कब मिलना है कब नहीं मिलना है। कस्टमर आपको अपना जिस तरह के उसके पास टाइम होगा, सुबह को, शाम को, 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे, वो आपको टाइम देगा। इसी तरह से आप अपना बैंक के साथ में आप मीटिंग कर सकते हैं, मैनेजर के साथ में मीटिंग कर सकते हैं। आप अपना बैंक की स्कीमों का फायदा भी उठाइए, टाइम पर लोन भी जमा कीजिए। और कोई भी अगर आपके पास रिकवरी वाला आपके पास आए, कोई बदतमीजी करे या उल्टा सीधा बोले, आप उसके खिलाफ एक्शन लें, FIR कराएं और RBI में कंप्लेन भी करें। मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम आपके बीच में फिर एक बार आएंगे। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।